अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज पाट। सबसे पहले बात करेंगे अंडर 19 सेमीफाइनल एशिया कप के। आज दो बड़े सेमीफाइनल, दो बड़ी टीमें जिनका फाइनल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन टीमों के साथ छोटी टीमों ने क्या अपसेट कर दिया है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे कि अहमद शहजाद ने आखिर क्यों पीएसएल ना खेलने का फैसला कर लिया है, इन 6 फ्रेंचाइज के साथ आइंदा कभी भी मुआहदा ना करने का फैसला क्यों किया गया। उन्होंने जो ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी मुझे प्लान करके बाकायदा बाइट किया गया, तो वो प्लान किसने किया, क्यों किया, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं अंडर 19 एशिया कप के बारे में। दो आज बड़े सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस यूएई एंड बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही थी कि जी एक बड़ा फाइनल देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की। बांग्लादेश की टीम ने आसानी के साथ इंडिया का गुरूर हाथ में मिला दिया है। इंडिया की टीम के बारे में ये कहना अब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपने ही ग्राउंड्स के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही ग्राउंड स्टाफ से अपनी मर्जी की पिचेस बनवाने के अलावा आप कभी नहीं जीत सकते। आपने कभी नहीं जीता, आपने हमेशा अपनी कौम को जो है वो मायूस किया है, चाहे वो आपकी सीनियर टीम हो, चाहे वो आपकी अंडर 19 की टीम हो। आज आसानी के साथ 4 विकेट्स के साथ बांग्लादेश की टीम ने इंडिया को शिकस्त दे दी है। इंडिया की टीम शुरू से ही लड़खड़ाती रही, 188 रन उन्होंने किए हैं और शुरू में ही उनके 30 40 60 तक उनके 5 से 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आधी टीम उनकी 60 पे जो है वो वापस जा चुकी थी, तो 188 भी बड़ा एक उन्होंने, मेरे ख्याल में अचीवमेंट थी उनकी, तो उन्होंने कर लिया है। आज ये बात चाहे इंडियन फैंस को बुरी लगे या अच्छी लगे, सॉरी टू से, लेकिन आपका जो टीम है, आपकी जो चाहे अंडर 19 है चाहे बड़ी टीम है, वो उनको इस सोच से आपको बाहर निकालना पड़ेगा कि आप सिर्फ पैसा लगा के जो है वो जीत जाएंगे, आप सिर्फ अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वो जीत जाएंगे, आप सिर्फ अपनी मर्जी के अंपायर्स और अपनी मर्जी के जो है वो खड्डे पिच के ऊपर बना के आप जीत जाएंगे। तो इसके अलावा जीतना एक बड़ी अचीवमेंट होती है। आप अफ्रीका के अंदर जाते हैं, आप नहीं जीत सकते। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप नहीं जीत सकते। आप इंग्लैंड में जाते हैं, आप हार के आते हैं। न्यूजीलैंड जाते हैं, आप हार के आते हैं। पाकिस्तान आप हार के डर से आते ही नहीं है। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको मान लेनी चाहिए। और आपके प्लेयर्स जो वही बात है, शुभमन गिल को आप देख लें, साउथ अफ्रीका के अंदर उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आ रही, उसे वही अपनी एक अहमदाबाद की पिच याद है और उसी के ऊपर उसने परफॉर्म करना है। तो या तो फिर उस पिच को जो है वो ऐसा कर लें कि उठा लें 7 जैक पे, और उसको जो है वो जहां शुभमन गिल ने बैटिंग करनी हो वहां पे आप जाकर वो पिच रख दे कि भाई शुभमन गिल यहाँ पे परफॉर्म करेगा, इस पिच के अलावा इसको कोई रास नहीं आती। तो आज अंडर 19 के साथ भी यही हुआ। बड़ा फाइनल एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ा अच्छा मैच होता, टाकरे का मैच होता, एक और संडे जो है वो इरफान पठान को देखना पड़ता, लेकिन अब मजबूरन जो है वो नहीं देख पाएगा क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने इंडिया की टीम को 4 विकेट से शिकस्त देकर ये फाइनल जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है और सेमीफाइनल जो है वो अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन अगर मैं थोड़ी सी बात करूं पाकिस्तान की जो आज की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के अंदर, तो पाकिस्तान टोटल जो है वो मैच को ड्रॉ करने की तरफ जा रहा है। यानी कि पूरी जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी स्लो उसका रन रेट रहा है कि मेरे ख्याल में, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। 132 फॉर 2 आफ्टर 53 ओवर्स, यानी 53 ओवर्स के बाद अगर आप यही सेम उठा के देखें ऑस्ट्रेलिया का 53 ओवर, तो उनका 200 प्लस था और हमारा अभी जस्ट जो है वो 132 हुआ है। और हमारे ओपनर्स ने आज बड़ी ही जो है वो स्लो परफॉर्मेंसेस दी हैं, बिल्कुल भी 121 बॉल्स के ऊपर 42 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने, और 136 बॉल के ऊपर अभी 38 रन नॉट आउट है इमाम उल हक। शान मसूद थोड़ा सा तेज खेले, हमेशा से मैंने कहा वो थोड़ा सा एग्रेसिव आपका कैप्टन है, थोड़ा सा एग्रेसिव बैट्समैन है, तो उन्होंने जो है 43 बॉल्स के ऊपर जो है वो 30 रन बनाए, ऑलमोस्ट 70 का उनका स्ट्राइक रेट था। टेस्ट मैच के अंदर मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। उसके बाद क्योंकि मैच डे क्लोज पे आ गया था तो खुर्रम शहजाद को भेजा गया और उन्होंने अच्छी जो है वो आखिर में विकेट आके रोकी है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे पाकिस्तान की विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं तो फिर काफी मसला हो जाएगा। मसला फिर इस सेंस में हो जाएगा, देखें आपके अभी 355 रन आपके पास रहते हैं जो आपने बनाने हैं,
तो अगर आप थोड़ा सा भी तेज खेलते हैं तो शायद फिर आप एटलीस्ट चले कुछ पास चले जाते हैं, 50-60 रन अगर रह भी जाते हैं तो डजेंट मैटर। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप इसी स्लो के चक्कर में और ड्रॉ के चक्कर में अगर आप आउट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मेरे ख्याल में काफी मसला हो जाएगा। सुबह डेफिनेटली नई जब बॉल होगी, नई पिच होगी, तो मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। अगर उसके अंदर पाकिस्तान विकेट नहीं गिराता और नहीं उनको देता तो फिर मेरे ख्याल में कुछ मैच की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। उसके अलावा जो है वो अगर ये ही सीन रहता है, ड्रॉ की सोच ही आपकी है, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हफीज जो कह रहे थे कि जी हमने इस बार एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, थोड़ी सी मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तो मेरे ख्याल में वो मॉडर्न क्रिकेट हमें कहीं नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो जरूर नजर आई, लेकिन शायद वो ऑस्ट्रेलिया का कह रहे थे, पाकिस्तान का नहीं कह रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक आप कह लें कि बुरी खबर है कि जी अभी तक जो हमारी टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस है वो सेम वही परफॉर्मेंस है जो कि पहले रही है। उसके अलावा नाजरीन बात कर लेते हैं लास्ट में अहमद शहजाद। अहमद शहजाद को पीएसएल के अंदर आज एक बार फिर जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया, या मैं क्या कहूँ कि उनके साथ कोई जिद है, कोई क्या है कि उनको जो है आज फिर जो है वो नहीं रखा गया। उन्होंने खुद भी ट्वीट करके जो है वो इनकार कर दिया कि जी मैं आज के बाद पीएसएल इन फ्रेंचाइज के साथ कभी भी नहीं खेलूंगा, यानी कि उन्होंने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब आके मेरा ये कहने को पूरा दिल कर रहा है कि आमिर ने और इमाद वसीम ने शायद आपके साथ बिल्कुल ठीक किया था। आप इसी रवैये के हकदार थे कि उन्होंने आपको जो है वो तमाचा मारा आपके मुंह के ऊपर और जाके इंटरनेशनल लीग्स उन्होंने खेली। अहमद शहजाद ने यह गलती की कि अहमद शहजाद ने आपके साथ वफा की। अहमद शहजाद को पता नहीं क्यों ये यकीन था कि आप भी उसके साथ वफा करेंगे और आप उसको अपने मुल्क के अंदर खेलने के लिए, अपने मुल्क की लीग खेलने के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए जो है वो जरूर मौका देंगे। लेकिन ये एक लॉबी ऐसी है कि ये शायद जिनके साथ इनकी नहीं बनती तो ये भी कैरियर तबाह करने को तैयार हैं। जैसा हमेशा वकार यूनुस के बारे में कहा गया और प्लेयर्स के बारे में कहा गया कि जी ये जो है वो कैरियर तबाह कर दिया, उन्होंने फलां का तबाह कर दिया, फलां का तबाह कर दिया। तो मेरे ख्याल में हैदर अली, अहमद शहजाद और शर्जील का कैरियर भी आपकी जो मौजूदा मैनेजमेंट है ये तबाह करने के लिए तैयार है। सिर्फ नई लड़कों की जिद में और सिर्फ इसलिए कि जी हम नए लड़के लेके आएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो इस चक्कर में मेरे ख्याल में आपने काफी ज्यादा जो आपके पास टैलेंट था, जो आपके पास एक्सपीरियंस था, 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओवरऑल अहमद शहजाद के पास क्रिकेट का, लेकिन आज उनको मेरे ख्याल में बड़ा ही एक दुख पहुंचा होगा, डेफिनेटली दुख पहुंचा होगा कि उनको उनके मुल्क के अंदर इज्जत नहीं दी गई। और वो T20 का बैट्समैन है, ओपनर है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में कोई भी बंदा ये राय कायम करे कि जी ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये स्टाइलिश प्लेयर नहीं है, ये हिट नहीं कर सकता, ये दायरा नहीं खेल सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन है कि शायद वो आप में से किसी को पसंद नहीं है, आपके चीफ सेलेक्टर को नहीं पसंद, आपके डायरेक्टर को नहीं पसंद, या किसी भी बंदे को अगर वो नहीं पसंद तो उस वजह से शायद उनको नहीं रखा गया। और मोइन खान जो क्वेटा ग्लैडिएटर के जो है वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जी ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे और ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। यानी कि उन प्लेयर्स को भी मौका दिया गया जो प्लेयर्स जो है वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का। लेकिन अहमद शहजाद जो कि हर रिकॉर्ड के अंदर पाकिस्तान के नजर आते हैं, लेकिन आज उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे।